जुलाई 2017 से हम लोग जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 9 ये सब फाइल करते आ रहे हैं। जिन लोगों ने भी जुलाई 17 से जीएसटी लॉ में अपने आप को रजिस्टर कराया वो जुलाई 17 से फाइल कर रहे हैं, और जिन लोगों ने भी उसके बाद अपने आप को जीएसटी लॉ में रजिस्टर कराया तब से वो लोग जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 9, इन केस ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटीआर 8 वो लोग फाइल करते आ रहे हैं। और अगर ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो लेट फीस भी पे कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल कि ड्यू डेट के बाद हम कब तक अपनी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, मींस ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है, आप डिले रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ऐसे में एक टाइम लिमिट जो है वो किसी के भी माइंड में नहीं आती है कि ये जो लेट रिटर्न है ये हम कब तक फाइल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो 2023 के अंदर 2017 की, 2018 की, 2019 की अपनी जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 फाइल की है। तो इट मींस आप अभी तक 3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी रिटर्न्स को भी फाइल कर रहे थे अंडर जीएसटी लॉ। लेकिन 1 अक्टूबर 2023 से अब यहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है और एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी गई है, और इस टाइम लिमिट के बाद आप अपनी लेट रिटर्न्स फाइल ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जो लोग भी अपनी जीएसटी रिटर्न्स को डिले करते हैं या फिर जिन्होंने अभी तक फाइल नहीं की है, तो ऐसे में उन लोगों को ध्यान रखना होगा कि अब अगर आपने उस टाइम लिमिट को ध्यान नहीं रखा तो एक समय के बाद आप उन जीएसटी रिटर्न्स को फाइल ही नहीं कर पाएंगे। तो टाइम लिमिट्स क्या है, ये बेसिकली 1 अक्टूबर 2023 से जो है बताई गई है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी एंड ईपीएफ से। सकते हैं हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर आपको बहुत सारे अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं। अगर आप बनना चाहते हैं एक इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी एक्सपर्ट और सीखना चाहते हैं कैसे आप ईएसआईसी, ईपीएफ की रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं 1 अक्टूबर 2023 से क्या वो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब की गई। तो इसके लिए बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर 4 सेक्शन, सेक्शन 142, सेक्शन 143, सेक्शन 144 एंड सेक्शन 145 नोटिफाई किए गए। ये जो सेक्शंस है ये फाइनेंस एक्ट 2023 के सेक्शंस है, और फाइनेंस एक्ट में बताया गया कि अब आप जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 8 फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर जो जीएसटी रिटर्न आपने फाइल नहीं की है उसकी ड्यू डेट के बाद 3 साल तक अगर आपने वो रिटर्न फाइल नहीं की तो उसके बाद वो रिटर्न आप फाइल ही नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले सेक्शन 142 की अगर हम बात करें तो 142 के अंदर बताया गया जीएसटीआर 1 के रिगार्डिंग, जीएसटीआर 1 के रिगार्डिंग कहा गया ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। तो जीएसटीआर 1 में आप आउटवर्ड सप्लाईज डिक्लेयर करते हैं, जहां पर आपको कहा गया कि उसको अलाउ ही नहीं किया जाएगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेट डिटेल्स। जो उस रिटर्न की ड्यू डेट होगी उसके 3 साल तक का समय आपको दिया जाएगा लेट रिटर्न फाइलिंग के लिए, लेकिन 3 साल के बाद आप वो रिटर्न ही फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर सितंबर 2023 की रिटर्न जिसकी ड्यू डेट है लेट्स से 11th of अक्टूबर, तो ऐसे में 11th of अक्टूबर 23 आपकी ड्यू डेट है और उसके 3 साल 11 of अक्टूबर 2026 तक आप वो रिटर्न लेट फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद 11th of अक्टूबर 26 के बाद आप वो रिटर्न ही फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कहा गया कि अगर कुछ कंडीशंस हैं, अगर लगता है गवर्नमेंट को कि ये जो डेट है एक्सटेंड की जानी चाहिए तो गवर्नमेंट इस डेट को क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है। तो 3 साल के बाद भी आपको अलाउ किया जा सकता है। सेक्शन 143 जो बात करता है जीएसटीआर 3B की, इन सेक्शन 39 जिसमें हम जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, तो वहां पर कहा गया ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश ए रिटर्न फॉर ए टैक्स पीरियड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द सेड रिटर्न। उस रिटर्न की जो ड्यू डेट होगी उसके 3 साल तक का समय आपको दिया गया है, उसके बाद आप इस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली सेक्शन 144 जिसके अंदर कहा गया कि सेक्शन 44 में जो आप रिटर्न फाइल करेंगे दैट इज योर जीएसटी एनुअल रिटर्न, जीएसटीआर 9, इसको भी अगेन आपका जो भी एक
ड्यू डेट होगी, लेट से फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जो ड्यू डेट है 31 दिसंबर 23 है, तो ऐसे में 31 दिसंबर 2026 के बाद आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट वन इज सेक्शन 145 ऑफ फाइनेंस एक्ट, जिसमें जीएसटीआर 8 की बात की गई है। तो जीएसटीआर 8 की जो भी ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट के बाद 3 साल तक का आपको समय दिया जाएगा, उसके बाद आप उस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। अब यह जो चेंज है, यह चेंज एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2023 से, जिसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नंबर 28/2023 को आप रेफर कर सकते हैं, जो कि 31 जुलाई 23 को जो है नोटिफाई की गई है, इशू की गई है। तो ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए आप हमें विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in पर, जहां से आप सारी नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और अगर आप भी डिले रिटर्न फाइल करते हैं तो ऐसे में ध्यान रखें, जो मैक्सिमम टाइम लिमिट अब बता दी गई है 3 साल तक का समय आपको दिया जाता है लेट रिटर्न फाइल करने के लिए, उसके बाद आप इन सभी रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग ऑल अबाउट टैक्सेस।